सम्राट बिंबिसार को जब पता चला कि आम्रपाली पर विक्रमदेव की हत्या का आरोप लगाया गया है तो उन्हें एक पल के लिए कौशला देवी को दिए हुए वचन पर अफसोस हुआ, क्योंकि कौशला देवी तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन आम्रपाली पर जो आरोप लगा है उससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए सम्राट का वैशाली में होना अति आवश्यक था। सम्राट बिंबिसार दुविधा में फंस चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने तुरंत अंतेनाग को आदेश देते हुए कहा, अंतेनाग, इस वक्त विशाखा जहाँ कहीं भी हो उसे तुरंत महल बुलाओ, क्योंकि एक वो ही है जो अब आम्रपाली की सहायता कर सकती है। सम्राट का आदेश पाकर अंतेनाग वहां से जाने लगा, लेकिन सम्राट ने उसे रोकते हुए कहा, और हाँ, एक संदेश चेदी में वैशाली के राजा के पास भेजो और उन्हें वैशाली की स्थिति से अवगत कराओ, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि जो भी कोई ये सब कर रहा है वो वैशाली के राजा तक इन बातों को पहुंचने नहीं देना चाहता, ताकि उनकी अनुपस्थिति में वो आम्रपाली को मार सके। सम्राट की बात मानकर अंतेनाग तुरंत वहां से चला गया और विशाखा को संदेश पहुंचा दिया। इधर सम्राट बिंबिसार आम्रपाली के लिए चिंतित थे। उन्हें अंदर ही अंदर खुद पर क्रोध आ रहा था। अपने गुस्से पर नियंत्रण करते हुए सम्राट बिंबिसार खुद से कहते हैं, ये हमसे क्या हो गया? हमें आम्रपाली को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों किया हमने ऐसा? जबकि हमें पता था कि आम्रपाली वहाँ सुरक्षित नहीं है। रानी कौशला देवी के ठीक होते ही हम तुरंत वैशाली चले जाएंगे। आम्रपाली, आप निश्चिंत रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। जब तक सम्राट बिंबिसार जीवित हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे हम। जब से सम्राट ने आम्रपाली पर संकट की बात सुनी थी, उनके अंदर द्वंद्व मच चुका था। कभी वो खुद पर क्रोध कर रहे थे तो कभी उन्हें आम्रपाली की चिंता हो रही थी। वो अपने कक्ष में इधर से उधर लगातार बेवजह चले जा रहे थे। आम्रपाली के साथ ये सब कौन कर रहा है उस बारे में सोचे जा रहे थे लगातार। तुम जो कोई भी हो, छुप छुप कर जितना खेल खेलना है खेल लिया तुमने, लेकिन अब नहीं। आम्रपाली के साथ खिलवाड़ करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। आम्रपाली को अकेला समझकर तुमने जो ये घिनौना कृत्य किया है, इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। अब तुम्हें हमारा सामना करना होगा। सम्राट बिंबिसार पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हो चुके थे। तभी अंतेनाग विशाखा को लेकर उनके पास आया। विशाखा ने सम्राट का सिर झुकाकर अभिवादन किया। उसे देख सम्राट ने गंभीर आवाज में कहा, विशाखा, तुम्हें अभी के अभी वैशाली के लिए निकलना होगा और जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचना होगा। आम्रपाली को हमारी अत्यंत आवश्यकता है। तुम्हारे हाथ बंधे हैं, परंतु तुम्हारे नहीं। ये जो भी कोई कर रहा है उसका पता लगाओ और आम्रपाली को निर्दोष साबित किए बगैर वापस मत आना। और बाकी तुम्हें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। विशाखा ने हामी भरते हुए कहा, जो आज्ञा सम्राट। सम्राट ने उसे कुछ निर्देश देते हुए आगे कहा, एक बात का खास ख्याल रखना विशाखा, वो व्यक्ति हमें जीवित चाहिए। उसे हम स्वयं अपने हाथों से दंड देंगे। इसके बाद विशाखा वहां से तुरंत वैशाली के लिए निकल गई। इधर सम्राट बिंबिसार आम्रपाली को लेकर बेचैन हो उठे थे। तो वहीं आम्रपाली अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सोम, राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर के साथ सबूत ढूंढने निकल पड़ी थी। वो सब के सब मिलकर बाग में कोई ऐसा सुराग ढूंढ रहे थे जो विक्रमदेव की हत्या का रहस्य सुलझा दे, लेकिन बहुत देर तक किसी के हाथ कुछ न लगा। सभी हताश हो चुके थे। आम्रपाली भी मायूस होकर एक कोने में जा बैठी थी। तभी राजकुमार मणिधर ने राजकुमारी मुकुंदा की बातों पे संदेह करते हुए कहा, क्या आपने वाकई कल यहाँ करहाने की आवाज सुनी थी? वो आपका कोई भ्रम भी तो हो सकता है ना? उनकी बात सुनकर सोम और आम्रपाली भी उम्मीद भरी नजरों से राजकुमारी मुकुंदा की तरफ देखने लगे। राजकुमारी मुकुंदा ने पूरे विश्वास के साथ जवाब देते हुए कहा, हाँ, कल जब हम देखने आए थे कि यहाँ कौन है तब हमें कोई नहीं दिखा था। तो उस वक्त पहले हमें ये भी लगा कि शायद ये हमारा भ्रम हो, परंतु आज जो भी कुछ हुआ उसके बाद हम यही कहेंगे कि वो हमारा भ्रम नहीं था। अब हमें पूरा यकीन है कि कल जो आवाज हमने सुनी थी वो असल में किसी के करहाने की आवाज थी। वो सब अब आपस में बात कर रहे थे। तभी राजकुमार मणिधर को एहसास हुआ जैसे उस बाग में कोई और उन्हें छुपकर देख रहा है। उन्होंने जब वहां देखने की कोशिश की तो कोई उन्हें नजर नहीं आया। मणिधर फिर से मुकुंदा के पिछली रात के अनुभव के बारे में सोचने लग गया। सोम काफी देर से आम्रपाली को उदास देख रहा था। वो उसे समझाते हुए कहता है, आम्रपाली जी, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं। और अभी तो हमारे पास पूरे 7 दिन है, तब तक हम जरूर कोई ना कोई प्रमाण ढूंढ लेंगे। राजकुमार मणिधर भी आम्रपाली के पास जाकर उन्हें समझाने लगे। वहीं राजकुमारी मुकुंदा पिछली रात के बारे में सोचते हुए अपनी बुद्धि पर जोर दे रही थी, ताकि कुछ और उन्हें ऐसा याद आ जाए जो वो भूल रही हो। लेकिन आम्रपाली अंदर ही अंदर सरना को याद कर रही थी। वो उनसे कहती है, हमें इस बात का डर तो है ही कि इन 7 दिनों में सब ठीक हो जाएगा या फिर नहीं। यदि सरना यहाँ होती तो वो ऐसी स्थिति आने ही नहीं देती।
आम्रपाली की बात सुनकर सोम और राजकुमार मणिधर को भी सरना और युवराज स्वर्णसेन की कमी खल रही थी। जहाँ एक ओर सभी को सरना और युवराज स्वर्णसेन की याद आ रही थी, वहीं दूसरी ओर सरना उस रस्सी को इस तरह से थामे खड़ी थी कि घोड़े पर सवार आदमी के लाख कोशिशों के बावजूद उनका घोड़ा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आसपास के लोगों ने जब ये देखा कि एक मामूली सी लड़की ने अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाकर उन आदमियों को रोक रखा है, तो वो सभी आश्चर्य से सरना की तरफ देखने लगे। धीरे धीरे करके वहाँ भीड़ जमा होने लगी। तभी उन पुरुषों ने सरना पर भड़कते हुए कहा, ए लड़की, हमारे रास्ते से हट जा, अन्यथा इस औरत के जैसे तेरा भी हाल बुरा ही होगा। सरना के अंदर उन दोनों आदमियों के लिए क्रोध अब उफान मार रहा था। उसने भी उनका जवाब देते हुए कहा, इस औरत को छोड़ दो, अन्यथा तुम दोनों का क्या अंजाम होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। सरना की हिम्मत देखकर वहाँ खड़े लोग आपस में बात करने लगे। उस पीड़ित औरत ने भी सरना की तरफ ऐसे देखा मानो भगवान उसकी सहायता के लिए स्वयं प्रकट हो गए हों। वो दोनों आदमी तुरंत अपने घोड़े से नीचे उतर कर आए और जिस आदमी ने अपने हाथ में कोड़ा पकड़ रखा था, उसने सरना को धमकाते हुए कहा, लगता है तुझे हमारी भाषा समझ नहीं आ रही, अब तुझे इस कोड़े की भाषा ही समझ आएगी। ये बोल उसने पूरे जोर देकर सरना पर कोड़ा बरसाने की कोशिश की, लेकिन सरना ने उस कोड़े को अपने हाथ से पकड़ लिया और एक झटके में उस आदमी के हाथ से छीनते हुए कहा, सही कहा तुमने, तुम दोनों को इस कोड़े की भाषा ही समझ आएगी। एक असहाय पीड़ित औरत पर हाथ उठाते हुए तुम लोग को शर्म नहीं आई? ये बोलकर सरना ने उन दोनों आदमियों पर कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। वो आदमी बार बार अपने बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब तक वो कोई प्रतिक्रिया दे पाते, सरना अगला वार कर देती। और उन पर वार करते हुए वो बस एक ही बात कह रही थी, तुम लोगों ने हम औरतों को समझ क्या रखा है, हम कमजोर नहीं है, समझे तुम, हम कमजोर नहीं है। वो आदमी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सरना की मार से उनकी अक्ल ठिकाने आ गई थी। वो कराहते हुए उससे क्षमा मांग रहे थे, लेकिन सरना इतनी ज्यादा क्रोधित थी मानो वो किसी और का गुस्सा उन पर उतार रही हो। वो लगातार उन पर कोड़े बरसाए जा रही थी कि तभी अचानक उसके मुख से कुछ ऐसा निकला जिसके बाद अचानक उसके हाथ रुक गए। उसने कहा, हम स्त्रियों को भी हक के साथ जीने का अधिकार है, हम झुक कर नहीं रहेंगे। अब हम किसी को भी नगरवधु बनने नहीं देंगे, किसी को भी नहीं। अब हम किसी को नगरवधु नहीं बनने देंगे? इस आखिरी वाक्य ने सरना को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? इस उलझन में उसने जब उन पुरुषों को देखा तो वो पुरुष पूरी तरह से डरे हुए थे। वो गिरते पड़ते अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे, लेकिन सरना हैरान थी। ये उसका अतीत था जो उसके क्रोध से बाहर निकल आया था। सरना इसके बारे में सोचकर अब खुद में बेचैन हो उठी थी। वहां खड़े लोग, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सब सरना की वाहवाही कर रहे थे, लेकिन उसे इन सब से कोई मतलब नहीं था। उस औरत के पास गई और उससे विनम्र होकर कहती है, आप ठीक तो है ना? ये लोग आपको मार क्यों रहे थे? उस औरत ने सबसे पहले सरना का धन्यवाद किया और फिर बताया कि उसके पति ने उसे इन दोनों आदमियों के पास बेच दिया था। उसके बाद से वो लोग उस औरत पर जानवरों की तरह अत्याचार कर रहे थे। औरत की बात सुनकर सरना का खून एक बार फिर से खौल उठा और उसके मन में ये सवाल आया, भला एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? सरना ने उस स्त्री से पूछा, अब तुम यहाँ कहाँ जाओगी? औरत उदास होकर कहती है, पता नहीं, हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि औरतों के लिए कोई जगह ही नहीं होती जहाँ जाकर वो रह सके सुकून से। या तो उसके पति का घर होता है या फिर उसके पिता का, औरत का तो कुछ होता ही नहीं है। पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। ये बोलकर वो रोने लगी। सरना उसके आंसू देखकर भावुक हो गई। उसने कहा, तुम हमारे साथ रह सकती हो। वैसे अभी हमारे पास भी कोई घर नहीं है, लेकिन जल्दी हम अपने रहने की व्यवस्था कर लेंगे, तो तुम हमारे साथ रह लेना। सरना की बात मान के वो औरत उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इधर सरना उस औरत की मदद करके उसके साथ आगे बढ़ गई थी, तो वहीं युवराज स्वर्णसेन सरना के लिए परेशान हो चुके थे। सरना ने उनका घोड़ा तो चुरा लिया था, लेकिन युवराज को दूसरा घोड़ा ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो चल चलकर अब थक चुके थे। वो बड़बड़ाते हुए कहते हैं, एक साथ सारे कष्ट हमें क्यों मिल रहे हैं? एक तो चोर ने हमारा घोड़ा चुरा लिया और अब पूरे माधानता में अच्छा घोड़ा ही नहीं मिल रहा। हम यूं ही कब तक चलते रहेंगे? और ऐसे चल चल के हम सरना को कैसे ढूंढ पाएंगे? हमारे पास इतना वक्त नहीं है। कहते कहते उनकी नजर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर पड़ी, जहाँ एक बौद्ध भिक्षु पेड़ की छांव में बैठकर अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे। ये वही बौद्ध भिक्षु थे जिसने सरना को शरण दी थी। इस बात से अनजान युवराज स्वर्णसेन उनके बगल में जाकर बैठ गए और सुकून की सांस लेते हुए कहते हैं, अरे वाह, लगातार पैदल चलने के बाद इस छांव और इतनी शीतल बहती हवा को महसूस करके आनंद आ गया।
स्वर्ग जैसी अनुभूति प्राप्त हो रही है। बस जल्द से जल्द सरना मिल जाए, हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। युवराज स्वर्णसेन की बातें बौद्ध भिक्षु सुन रहे थे। उन्होंने तुरंत शांत लहजे में युवराज से कहा, क्या हुआ पुत्र, परेशान लग रहे हो? युवराज ने शालीनता के साथ जवाब देते हुए कहा, प्रणाम गुरुदेव, हम यहाँ पर अपनी एक मित्र को ढूंढने आए हैं जो काफी वक्त से गायब है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु की आंखें चमक गईं। उन्होंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम उस कन्या की बात कर रहे हो जो सैनिक वेश में थी? बौद्ध भिक्षु की इस बात ने युवराज स्वर्णसेन में मानो जान फूंक दी हो। उन्होंने झट से कहा, क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या आपने उन्हें यहाँ देखा? कैसी है वो? कहाँ है वो? बौद्ध भिक्षु युवराज का जवाब दिए बिना अपनी जगह पर खड़े हुए और वहां से आगे बढ़ते हुए कहते हैं, चलिए हमारे साथ। युवराज के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। वो उत्सुक होते हुए बौद्ध भिक्षु के साथ चल पड़े। जहाँ एक और युवराज सरना से कुछ कदम दूरी पर थे, तो वहीं आम्रपाली के लिए अपने सबूत ढूंढ पाना असंभव होता जा रहा था। तभी राजकुमारी मुकुंदा को कुछ याद आया। उन्होंने तुरंत कहा, आम्रपाली, कल हमने यहाँ पर एक चरण पादुका देखी थी, वो किसी पुरुष की थी। उसकी बात सुन आम्रपाली, सोम और राजकुमार मणिधर तीनों ही राजकुमारी मुकुंदा की तरफ हैरानी से देखने लगे, ये सोचकर कि भला वो चरण पादुका उनकी क्या सहायता करेगा। लेकिन राजकुमारी मुकुंदा उस चरण पादुका को ढूंढने में लग गई, जो पिछली रात राजमहल के मुख्य द्वार के किनारे पड़ा हुआ था। कुछ देर तक ढूंढने के बाद जब राजकुमारी मुकुंदा को वो मिल गया, तो वो तुरंत उसे लेकर आम्रपाली के पास आई और उसे दिखाते हुए कहती हैं, ये देखिए आम्रपाली, ये वही पादुकाएं हैं। उस पादुका को देखकर आम्रपाली के चेहरे के भाव अचानक से बदल गए और एकाएक बोली, ये पादुका तो विक्रमदेव की है। ये सुनते हुए उन चारों की आंखों में उम्मीद की झलक दिखाई देने लगी। उस पादुका को देख मणिधर ने कहा, इसका मतलब ये सत्य है कि जिसने भी विक्रमदेव को मारा है वो यहीं आसपास ही था। उसने शायद महल के द्वार से उन्हें जबरदस्ती यहाँ बाग में लाकर उनकी हत्या की है। तभी सोम ने कहा, यदि विक्रमदेव की हत्या इसी महल के परिसर में हुई है, तो फिर मारने वाले ने जरूर कोई ना कोई सुराग छोड़ा ही होगा, जिससे ये साबित हो सकता है कि आम्रपाली जी निर्दोष है। उन सबकी बातें सुनने के बाद आम्रपाली ने कहा, ये जो भी कुछ हो रहा है किसी की सोची समझी साजिश है, और वो बहुत चालाक है, क्योंकि जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है वो जरूर सबूत मिटाने की भी कोशिश कर रहा होगा, इसलिए हमें संभल कर काम करना होगा। उसकी बात सुनकर राजकुमारी मुकुंदा ने कहा, आम्रपाली, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी मणिधर ने उन सबकी बातों को बीच में काटते हुए कहा, यदि ऐसा है तो हमें चर्चा करके वक्त जाया नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि सारे सबूत मिटा दिए जाएं, हमें जल्द से जल्द प्रमाण ढूंढना होगा। मणिधर की बात सुन सभी उस बाग में सबूत ढूंढने लगे। आम्रपाली भी सबूत ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें इस बात की जरा सी भी खबर नहीं थी कि आचार्य का गुप्तचर छुपकर उन पर नजर रख रहा है। दोपहर से शाम हो चुकी थी, लेकिन उस चरण पादुका के अलावा किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। आम्रपाली भी अब थक हार कर कहती है, लगता है यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। उस कातिल ने कोई सबूत नहीं छोड़ा, हमें अब दूसरी तरफ देखना चाहिए। ये बोलकर उसने चारों को महल के चारों दिशाओं में अलग अलग भेज दिया। उन सब के जाने के बाद हताश होकर आम्रपाली भी वहां से जाने लगी थी। उस बाग में संगमरमर की बनी एक बड़ी सी मूर्ति थी, जो एक सफेद चबूतरे पर रखी थी। आम्रपाली उस चबूतरे को पार करके आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उसे कुछ एहसास हुआ और चलते चलते उसके कदम रुक गए। उसने जब पलटकर उस चबूतरे पर ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आम्रपाली को आखिर ऐसा क्या दिख गया उस चबूतरे पर? क्या उसके हाथ कोई ऐसा प्रमाण लग गया था जो उसे निर्दोष साबित कर सके? क्या बौद्ध भिक्षु से मिलने के बाद युवराज स्वर्णसेन की खोज पूरी हो चुकी थी? जानने के लिए सुनते रहिए।